जो महिलाएं दिन का ज्यादातर समय घर में अकेली रहती हैं, उन्हें आज की ये 11 बातें जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे घर के माहौल को प्रभावित करती हैं। कुछ आदतें घर को साफ और व्यवस्थित रखती हैं, कुछ मन को शांत करती हैं और कुछ हमारी धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन नंबर 11 को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यह इतनी छोटी बात है कि शायद आप इसे रोज करते हुए भी नजरअंदाज कर देती हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. मुख्य द्वार की सफाई और जल का छिड़काव। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। धार्मिक मान्यताओं में मुख्य द्वार को घर में सकारात्मकता के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। स्नान करने के बाद आप चाहें तो तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लेकर मुख्य द्वार पर हल्का सा छिड़काव कर सकती हैं। कुछ परिवारों में गंगाजल मिलाने की भी परंपरा है। सबसे जरूरी बात है, मुख्य द्वार हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। 2. सुबह घर की हवा जरूर बदलें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ देर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। पर्दे हटाएं और प्राकृतिक रोशनी को घर में आने दें। इससे बंद कमरे की हवा बदलती है और घर का वातावरण ज्यादा ताज़ा महसूस हो सकता है। यानी सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, ताज़ी हवा और रोशनी से करें। 3. झाड़ू लगाते समय गुस्सा न करें। कई महिलाएं घर की सफाई करते समय मन ही मन शिकायत करती रहती हैं। इतना काम मुझे ही करना है। अगर आप भी ऐसा करती हैं, तो आज से एक बदलाव कीजिए। धार्मिक मान्यताओं में झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, इसलिए उसका सम्मान करना शुभ माना जाता है। झाड़ू को पैर से ठोकर न मारें और उसे इधर उधर न फेंकें। और सबसे जरूरी, सफाई करते समय मन को शांत रखें। काम वही रहेगा, लेकिन आपका मन ज्यादा हल्का रहेगा। 4. शाम को दीपक जरूर जलाएं। शाम होते ही घर को व्यवस्थित करें और पूजा स्थान या मुख्य द्वार के पास दीपक जलाएं। धार्मिक परंपरा में सूर्यास्त के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाने के बाद कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान को याद करें। दिन भर के काम के बाद ये कुछ मिनट आपके मन को भी सुकून दे सकते हैं। 5. कपूर और घंटी। कई घरों में सुबह या शाम पूजा के समय कपूर जलाने और घंटी बजाने की परंपरा होती है। अगर आपके घर में भी यह परंपरा है तो श्रद्धा से कर सकती हैं। कपूर जलाते समय उसे पर्दों और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें और कमरे में हवा का उचित आवागमन रखें। कुछ मिनट की पूजा आपके दिन में एक शांत समय जोड़ सकती है। 6. तुलसी की देखभाल और पूजा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी नियमित देखभाल करें। सनातन परंपरा में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करना और श्रद्धा से प्रार्थना करना कई परिवारों की परंपरा है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। और याद रखें, तुलसी की धार्मिक देखभाल के साथ उसके पौधे की सही देखभाल भी जरूरी है। 7. घर में भजन या मंत्र सुने। दिन भर घर में अकेले रहने पर कई बार मन में बेकार की बातें चलती रहती हैं। इसलिए घर का काम करते समय धीमी आवाज में भजन, मंत्र या धार्मिक कथा सुन सकती हैं। जैसे ओम नमः शिवाय या श्री राम जय जय राम। इससे आपका समय सकारात्मक चीजों में लग सकता है और घर का वातावरण भी शांत महसूस हो सकता है। 8. रसोई को साफ रखें। रसोई घर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ साफ करें। गंदे बर्तन लंबे समय तक न छोड़ें और रसोई में गंदगी जमा न होने दें। धार्मिक परंपराओं में अन्न को बहुत सम्मान दिया जाता है और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इसलिए रसोई को साफ रखना और भोजन का सम्मान करना अच्छी आदत है। 9. भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद दें। खाना तैयार होने के बाद भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद देना अच्छी परंपरा है। आप चाहें तो भोजन का थोड़ा सा हिस्सा भगवान को अर्पित कर सकती हैं। कुछ परिवारों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने की भी परंपरा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अन्न की बर्बादी बिल्कुल न करें। जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन लें
और भोजन का सम्मान करें। 10. पानी की बर्बादी न करें। अब एक ऐसी बात जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। बर्तन धोते समय, पानी भरते समय या किसी दूसरे काम के दौरान नल को व्यर्थ खुला न छोड़े। अगर किसी काम के बीच आपको कहीं जाना पड़े तो नल बंद कर दे। याद रखिए, जल है तो कल है। पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। 11. खाली पानी के बर्तन न छोड़े। और अब आखिरी बात, जिसे बहुत से लोग छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर घर की पानी की बोतल खाली हो जाए, मटका खाली हो जाए या बाल्टी खाली हो जाए तो उसे ऐसे ही न छोड़े। उसे दोबारा भरकर रखने की आदत डालें। धार्मिक मान्यताओं में भरे हुए जल पात्र को पूर्णता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। व्यावहारिक रूप से भी घर में साफ पीने का पानी हमेशा उपलब्ध रहना जरूरी है। इसलिए जब भी कोई पानी का पात्र खाली हो, उसे तुरंत भरकर रखें। फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, ये थी घर में दिन भर अकेली रहने वाली महिलाओं के लिए 11 छोटी छोटी बातें। इनमें कुछ बातें धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हैं और कुछ सामान्य दैनिक जीवन की अच्छी आदतें हैं। आपको इनमें से जो बातें अच्छी और उपयोगी लगे, उन्हें अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं। और याद रखिए, सुखी घर सिर्फ पूजा पाठ से नहीं बनता। साफ सफाई, अच्छी सोच, अनुशासन, सम्मान और परिवार के प्रति प्रेम, इन सभी चीजों से मिलकर घर का अच्छा वातावरण बनता है। अब आपके लिए आज का सवाल, भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम क्या था? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।